दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही छोटा सरल उपाय लेकर आई हूं। ये छोटा सा उपाय है एक लौंग का उपाय। देख सकते हैं आप, इतना छोटा सा ये लौंग दिख भी नहीं रहा होगा दूर से कैमरे को, लेकिन ये आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। दोस्तों हम सभी के जीवन में कई दफे आर्थिक संकट की स्थिति हो जाती है। हम चाहते हैं अपने घर में बरकत बनाए रखना, लेकिन किसी न किसी कारण से बरकत नहीं होती है। तो ऐसे में ये एक लौंग आपके बहुत काम आ सकता है। हर घर में किचन में बड़ी आसानी से ये लौंग मिल जाएगा। पूजा स्थल पर भी, हम पूजा पाठ में भी लौंग का इस्तेमाल करते हैं। आपको पूजा स्थल पर लौंग मिल जाएगा और उससे आप छोटा सा ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। अगर धन की किसी भी तरह की दिक्कत होती है, पैसे आते हैं घर में टिकते नहीं है, नौकरी व्यवसाय में है तो कई दफे क्या होता है कि हम व्यवसाय में पैसे अटक जाते हैं, वो नहीं आते हैं, घर आ जाते हैं तो वो खर्च ऐसे हो जाते हैं कि पता नहीं चलता। कुल मिलाकर के किसी न किसी वजह से अगर आर्थिक संकट है, आप चाहते हैं कि ये संकट खत्म हो, धन की बरकत रहे और आय के जो स्रोत होते हैं कई दफे बंद हो जाते हैं, वो नए नए स्रोत बने, पैसा हर तरफ से आए घर में, ये हम सभी चाहते हैं। तो इस लौंग के, एक लौंग के उपाय से आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों ये उपाय अब आपको करना कब है? ये उपाय है शुक्रवार को किया जाने वाला उपाय। शुक्रवार को आपको चाहिए क्या होगा? सिर्फ एक लौंग। आपको ध्यान ये देना है कि उपाय को करने के समय ये आप ध्यान दे लें कि शुक्रवार जो है वो शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो। कृष्ण पक्ष में उपाय को आपको नहीं करना है। शुक्ल पक्ष के 2 शुक्रवार आते हैं, आपको उसमें करना है। मतलब कि अमावस्या के बाद जो तिथियां आती है उसमें जो वार शुक्रवार का पड़े उस दिन आपको ये उपाय करना है। ये बस ध्यान देना। उपाय जब आप करेंगे, अगर महिला हैं तो आप शुद्ध रहें, शुद्ध अवस्था में रहें, तभी इस उपाय को करें। इस उपाय में पूजा पाठ के करने की जरूरत नहीं है, मंत्रों के जप के करने की जरूरत नहीं है। तो घर का कोई भी सदस्य, पुरुष भी कर सकते हैं, घर में बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इस उपाय को कर सकते हैं अपने घर में धन की बरकत के लिए, आय के नए स्रोत खुलने के लिए। दोस्तों अब आपको करना क्या है? एक लौंग, जैसा मैंने बताया आपको एक लौंग चाहिए आपको, और एक छोटा सा, आपके पास अगर लाल कपड़ा हो, पूजा की जगह पे मिल जाएगा, लाल कपड़ा अगर हो या गुलाबी कपड़ा भी हो तो लाल गुलाबी एक कपड़ा आपको चाहिए, छोटा सा, रुमाल से भी छोटा। और अगर आपके पास लाल कपड़ा भी नहीं है, शुक्रवार के दिन अगर भूल गए, उपलब्धता नहीं है, तो आप एक लाल रंग के कागज पर भी, लाल रंग के पेपर में भी इस उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय आप देखिए करेंगे शुक्रवार के दिन, कोशिश करके अगर आप कर सके तो शाम को करें। शाम को मतलब कि 7 बजे के बाद, सूर्यास्त होने के बाद, और अगर बहुत अच्छा हो अगर रात के 10 बजे कर लें। 10 बजे का जो समय होता है बहुत शुभ होता है इस उपाय को करने के लिए। तो आप 10 बजे अगर करते हैं बहुत अच्छा है, नहीं तो रात में ही आप इस उपाय को करेंगे। आप जब इस उपाय को करेंगे तो कोशिश करें शुद्धता बरते, मतलब अगर उस समय आप नहा धो लें तो बहुत अच्छा है। अगर आप ऐसा नहीं भी करते हैं तो हाथ पैर कम से कम आप धो लें। अब आपको लाल कपड़े पर या लाल कागज पर इस एक लौंग को रख देना है। इस लौंग को रखने के बाद में आपको मन ही मन मां लक्ष्मी का आह्वान करना है। जो भी धन संबंधी जिस भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है वो प्रार्थना करनी है, विनती करनी है कि वो दिक्कत, वो समस्या खत्म हो जाए, घर में पैसों की बरकत हो, आय के नए स्रोत खुले, अगर नौकरी में है वहां पदोन्नति होगी तब पैसे ज्यादा आएंगे। देखिए उपाय का मतलब दोस्तों ये नहीं होता है कि हम कर्म करना छोड़ दें। हम कर्म कर रहे हैं और कर्म के साथ इस तरह के छोटे छोटे उन्नति समृद्धि के उपाय भी अगर करते हम रहते हैं तो इससे जीवन में बरकत और खुशहाली बनी रहती है। तो आपको इस उपाय को शुक्रवार की रात इसी तरीके से, जैसा मैंने बताया कि उस पेपर पर इस लौंग को रखना है और माता लक्ष्मी से विनती करनी है, प्रार्थना करनी है। जो भी संकट है, जैसा भी संकट है, उस संकट को खत्म करने की प्रार्थना करें और उसके बाद उस पेपर को, उस कपड़े को जो भी आपने लिया है उसको अच्छे से फोल्ड करके इस लौंग के साथ में तैयार कर ले। आप चाहें तो लाल धागे से उसे बांध भी सकते हैं कि वो खुले ना। अब इस जो पुड़िया को आपने तैयार किया है कागज या कपड़े के साथ में लौंग का, आपको उस पुड़िया को, उस कागज को तिजोरी में, जहां भी आप पैसे रखते हैं, तिजोरी कहने का मतलब यह होता है आमतौर पर कि जहां आप पैसे रखते हैं, कोई अपने बैग में ही पैसे रखता है, कोई अलमीरा की किसी खाने में पैसे रखता है,
कोई कहीं भी पैसे रख रहा हो घर में, उस जगह पर आपको इस पुड़िया को, इस लौंग वाली पुड़िया को जाकर के मां लक्ष्मी के आह्वान के साथ में, उनके नाम के साथ में रख देना है। शुक्रवार की रात, याद रखिए आप, शुक्रवार की रात को करना है। अब आपने एक बार ये काम कर लिया, अब दोबारा आपको इस उपाय को अगर दोहराना है, आप हमेशा करते रह सकते हैं। ये सालों भर किया जाने वाला उपाय। देखिए, पैसों की अगर आवक हो जाती है, घर में पैसे आने लगते हैं, तो किसे बुरा लगता है? हम सभी चाहते हैं कि पैसों की आवक बनी रहे, आय के नए स्रोत बने, हम नौकरी में तरक्की करें, व्यवसाय हमारा खूब फले फूले। तो ऐसे में इस उपाय को आप हमेशा पूरे साल करते रहें। अब इस उपाय को आप चाहें तो हर महीने एक बार फिर से दोहरा ले, मतलब जो पुराना जो आपने बना के रखा है पुड़िया, उसको आप विसर्जन के लिए डाल दें और एक नई पुड़िया इसी तरीके से तैयार कर लें इस एक लौंग के साथ में, और उसको फिर से अपने गल्ले में, तिजोरी में, आप अलमीरा में जहां भी पैसे रखते हैं बरकत के लिए, वहां पर रख दें। दोस्तों, ये कार्य जो है आप अपने घर के लिए भी कर सकते हैं। अब कई लोग, क्या होता है, व्यवसाय में है, नौकरी में है, बिजनेस में है, दुकान है उनका, आप उस स्थल के लिए भी इस कार्य को कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोई भी घर में महिलाएं अगर कर रही हैं, बाहर अगर दुकान पे करना है तो पुरुषों को भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि जब भी इस कार्य को आप करें तो चुपके से करें। देखिए, उपाय है, उपाय टोटका जब भी हम करते हैं तो किसी को बताते नहीं है। आप पति पत्नी भी हैं तो कोशिश करें कि पत्नी अगर कर रही है तो पति को भी ना बताएं, पति अगर दुकान के लिए करने जा रहे हैं शुक्रवार को तो पत्नी को भी ना बताएं। ऐसा करके इस उपाय को करना चाहिए। उपाय करते वक्त कोई टोक ना दे, इस बात का भी खास ख्याल हमें रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये एक लौंग धन की जो समस्या घर में होती है उसमें बहुत राहत दे सकता है आपके जीवन में। बरकत के लिए ये एक छोटा सा कार्य आप करके देखिए, आपको जरूर फायदा होगा। देखिए, उपायों के करने में ये कई दफे आता है कि विश्वास अगर नहीं आप करते हैं तो दिक्कत होती है। आप विश्वास करें तभी इस तरह के उपायों को करें। कई लोग सवाल करते हैं कि हमने ये उपाय किया, हमें फायदा नहीं हुआ। आप करते रहें एक बार में, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको दिख जाए कि बहुत ज्यादा पैसों की बरकत होने लगी। देखिए, जो भी कार्य, जैसे मैंने बताया कि आप परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको फल देगा। हमारे जीवन में जो कर्म होते हैं वो सबसे प्रधान होते हैं, उसके बाद इस तरह के ये जो छोटे छोटे उपाय हैं उसको हम करते हैं तो हमें बरकत मिलती है, सफलता हमें ज्यादा कर मिलती है। तो इस उपाय को आप शुक्रवार के दिन जरूर करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि वीडियो में दी गई ये छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो, आपको जरूर फायदा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे जरूर बताएं। आगे अपने परिवार के लोगों तक भी इसे जरूर शेयर करें, वो भी इसका फायदा उठा सके। चैनल पर अगर नए आए हैं दोस्तों तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी।